एक अमावस्या को क्रांति दिवस मनाएंगे। सामने करता रहता, लेकिन मैंने एक गलती जरूर की है कि 1950 से लेके 1956 तक के बाबा साहब को हमने इतने दिन नहीं पढ़ा, और अब मैं 1950 से लेके 56 तक के बाबा साहब को मैं पढ़ रहा हूँ। अपना जो समाज है वो कम से कम पंचशील का पालन भी करने लग जाए तो आज वो इस दिशा से निकल सकता है, अपनी दिशा से। नमस्कार, मैं सूर्या बजाड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द बहुजन एक्टिविटीज़। हमारे साथ हैं राजेश जी बजाड़, जो कि झुंझुनू राजस्व विभाग में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। इन्होंने बाबा साहब की जयंती पर 14 अप्रैल 2023 को भीम क्रांति दिवस मनाने की घोषणा की थी हज़ारों लोगों के बीच में। अभी ये जो है हर अमावस्या को क्रांति दिवस मना रहे हैं, तो ये भीम क्रांति दिवस और क्रांति दिवस क्या है सर ये भीम क्रांति दिवस और क्रांति दिवस? तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय देके और मेरे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। 14 अप्रैल 2023 को झुंझुनू में जो ये सर्व समाज के द्वारा रैली निकाली गई थी, जो काफ़ी सारे लोग थे, तो उन्होंने एक विचार किया, एक मीटिंग की कि अपन को 14 तारीख को जो ये जयंती दिवस पर और अपन को ये जो कार्यक्रम करना है उसकी रूपरेखा बनाए। तो इस हिसाब से हमारे जागरूक लोग 10, 15, 20 लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, वो कटेगान बगीची जो बोलते हैं उसमें। तो वहाँ पे हमने एक बढ़िया रणनीति बनाई थी और एक नयापन, मतलब अपने समय के साथ में और समझदारी के साथ में नयापन लाने की कोशिश की गई थी कि बाबा साहब की जयंती, क्योंकि बाबा साहब तो विश्व के प्रतीक है, क्रांति है वो, तो उनकी जन्म जयंती जो मनाई जानी चाहिए वो अपन को राष्ट्रीय प्रतीक के साथ में मनाई जानी चाहिए। तो फैसला किया था कि तिरंगे झंडे के साथ में ये जयंती मनाएंगे, उसके लिए हमने प्रयास किया था। उसी दौरान हमारे साथियों ने कुछ विचार किया कि अपन को समाज को जागरूक करने के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। इस कड़ी में मैंने 14 तारीख को वो बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क में ही मूर्ति के पास ही खड़ा होकर मैंने कहा था कि भाई हर 14 तारीख को भीम क्रांति दिवस मनाएंगे, और ज़्यादा भी नहीं आ सके तो उस भीम क्रांति दिवस है जो ये कोई संगठन नहीं होगा, इसमें वो लोग संगठित लोग होंगे जो वास्तव में समाज में बदलाव चाहते हैं। तो इस 14 मई को हमने ये मनाने की अचानक कोशिश की, तो हमारे कुछ साथियों ने अलग से मतलब वो एक भीम क्रांति दिवस मनाने की घोषणा कर दी। तो मैंने सोचा कि चलो 14 तारीख का अपन ने प्रण लिया है कि कुछ करने का, तो और अलग से कोई यदि भीम क्रांति दिवस मनाने की मेरे वरिष्ठ जो साथी हैं वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने 14 मई को अंबेडकर भवन में उस दिन मैंने और एक क्रांति दिवस मनाने की संकल्पना की और सबको बताया मैंने कि क्रांति दिवस मनाएंगे। अब ये क्रांति दिवस क्या है? नंबर एक बात कि एक तो भीम क्रांति दिवस हो जाएगा, एक हो जाएगा क्रांति दिवस। तो इस बहाने 2 दिन समाज को समझाने का, समाज के लोगों को समझाने का और अवसर मिलेगा, तो इसमें गलत नहीं। मैं तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने भीम क्रांति दिवस मनाने की मतलब जिम्मेदारी ले ली। अब क्योंकि मेरा मुद्दे से अलग है, मैं चाहता हूं कि 14 तारीख को भीम क्रांति दिवस मनेगा, वो उस दिन तो कार्यक्रम करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद में प्रत्येक अमावस्या को क्रांति दिवस मनाएंगे। प्रत्येक अपने समाज में जो समानता पे आधारित विचारधारा वाला जो महापुरुष है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, उसकी जयंती को क्रांति दिवस के रूप में मनाएंगे। मेरा उद्देश्य ये था। और मनाएंगे नहीं, उसको हेडक्वार्टर पे नहीं मनाएंगे, क्योंकि हेडक्वार्टर पर अपने अधिकतर महिलाएं हैं अपने, जो वो नहीं आ पाती है, बच्चे नहीं आ पाते हैं, तो कुछ चंद जो लोग फिक्स है ना, वही हेडक्वार्टर पे आज तक मीटिंगों में आ पाते हैं।
तो मैंने ये प्रण लिया कि ये जो क्रांति दिवस है, अमावस्या को और प्रत्येक महापुरुष की जयंती को गांव-गांव में, अलग-अलग गांव-गांव में जाके मनाई जाएगी। ये आपने इसमें इतना समय भी दे रहे हैं और लगातार इस पे काम भी कर रहे हैं, तो किन उद्देश्य को लेके चल रहे हैं? क्या उद्देश्य रहेगा इस भीम क्रांति दिवस में लोगों के बीच में, किस उद्देश्य को लेके आप जा रहे हैं? देखो, मैं जहाँ तक मेरे जीवन में मानता हूँ कि मैंने एक गलतियाँ इंसान ने करता रहता है, लेकिन मैंने एक गलती जरूर की है कि 1950 से लेके 1956 तक के बाबा साहब को हमने इतने दिन नहीं पढ़ा, और अब मैं 1950 से लेके 56 तक के बाबा साहब को मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आज तक अपन ने जो कुछ किया है ना, वो अंधेरे में तीर मारने वाली सी बात कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने अपन को, देखो, धार्मिक क्रांति किए बगैर राजनीतिक सत्ता पे काबिज होना संभव नहीं। बाबा साहब अपन को क्या कहते थे? बुद्ध की ओर बढ़ो, पंचशील का पालन करो। अपना जो समाज है वो कम से कम पंचशील का पालन भी करने लग जाए तो आज वो इस दिशा से निकल सकता है, अपनी दिशा से। वास्तविकता ये है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास में खाने के लाले पड़ गए, ये वास्तविकता है। और ये स्वीकार, जो सरकार है उसने ये एक्ट बना के स्वीकार किया है, खाद्य सुरक्षा एक्ट बना के स्वीकार किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इतने लोग हैं जो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं और इतने लोग शहरों में हो रहे हैं। तो ये भूखमरी के जो शिकार हो रहे हैं वो अधिकतर जो लोग हैं वो एससी के हैं, एसटी के हैं, अधिकांश लोग। तो वो लोग भूखमरी, भारत विश्व कृषि प्रधान देश होते हुए भी भूखमरी के कगार पे कैसे पहुंच गया, ये उन लोगों को जब तक नहीं बताएंगे तब तक उन लोगों को रास्ता नहीं बन पाएगा। और निश्चित तौर पे आज तक अपने ग्रामीण क्षेत्र में अपने SC/ST के लोगों को जो सही रास्ता नहीं मिल रहा है, उसी वजह से सबसे ज्यादा शराब का जो सेवन होता है वो अपने कमजोर वर्ग के लोगों में होता है। अब पंचशील का पालन यदि वो करने लग जाएंगे तो सबसे पहले उनको शराब तो छोड़नी पड़ेगी, और जो शराब छोड़ेगा वो बुद्ध का एक बात माननी उसने शुरू कर दी। अब शराब छोड़ते ही वो अन्य जो उनकी समस्या ही है ना, वो समस्या दूर होती जाएगी, गरीबी दूर होती जाएगी। मैं तो जहां तक मानता हूं, बुद्ध ने तो ये कहा है कि संसार में दुख है, ये सत्य है, लेकिन दुख का कारण है गरीबी। इसलिए मैं ये संदेश है जो लोगों को पहुंचाना चाहता हूं, लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अपने जो लोग हैं वो धार्मिक अंधता में इस प्रकार से डूब चुके हैं कि न तो वो समय पे चिकित्सा ले सकते हैं और न वो पढ़ रहे हैं, नशे में डूब रहे हैं, और अब आज का जो युवा है वो क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि अपन जो ये मीटिंगे करते हैं वो हेडक्वार्टर लेवल पे कर लेते हैं। वहां पे बच्चे आ नहीं पाते, महिलाएं आ नहीं पाती। जब तक महिलाएं और बच्चे ये शिक्षित नहीं होंगे, ये जागरूक नहीं होंगे, जानकार नहीं होंगे, तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने ये विचार किया। तो जहाँ तक क्रांति दिवस मनाने की बात है, आपने एक तो महापुरुषों की जयंती को चुना, वो तो सही है, लेकिन अमावस्या को क्यों चुना? इसमें एक अमावस्या को आपने चुना है, वो क्यों? देखो, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जैसे अपन को कहीं किसी रास्ते पे जाना है और उस रास्ते पे नहीं जाके अपन गलत रास्ते पे चल चुके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रिवर्स गियर डाल के पीछे आना पड़ेगा। अपने लोगों को समझाने के लिए बहुत सूक्ष्म तरीका ये अपनाना पड़ेगा। अब अमावस्या के दिन जो समुद्र का पानी है उसमें उथल पुथल मच जाती है, तो अमावस्या के पीछे कोई ना कोई तो रहस्य है। डॉक्टर्स भी, विज्ञान भी ये बात मानता है। तो ओशो ने कहा है ये बात कि अमावस्या के दिन यदि कोई आदमी पागल है तो वो और ज्यादा पागल होगा। यदि वो जिस भी स्थिति में है वो स्थिति अमावस्या के दिन उसकी सुदृढ़ होगी। तो ऐसा फिर अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा ये पूर्ण रूप से बुध से जुड़े हुए हैं। अब ये बात डायरेक्ट ही अपन लोगों को ये बताएं कि ये बुध से जुड़े हुए हैं तो अपने लोग ये बात स्वीकार नहीं करेंगे। अब मेरा प्रश्न ये है कि अपने जो बुजुर्ग है
प्रत्येक गांव में 60-70 साल का जो बुजुर्ग है या 30-40 साल तक का आदमी है, उसको ये पता है कि प्रत्येक गांव में अमावस को और पूर्णिमा को खीर बनाते थे, चूरमा बनाते थे हर अमावस पूर्णिमा को। और अपने जो बगीची थी या छोटे छोटे जो गुसाई जी थे, बैरू जी थे, इनके दोग लगती थी। तो अपन को पहले तो उन लोगों को ये पूछना है कि वो दोग लगाना ये किस वजह से हो रहा था, उनको क्यों हो रहा था, उन्हीं को ही। फिर धीरे धीरे अपन यदि जानकारी ये लेंगे ना तो ये मामला वहीं जाएगा। ये बुद्ध पूर्णिमा, ये पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, ये पूर्ण रूप से इससे बुद्धा का कोई ना कोई संबंध है और बहुत ज्यादा है, कोई नहीं, बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने ये अमावस्या को चुना। अब मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं जो सामाजिक मतलब जागरूकता लाना चाहते हैं, ये जो क्रांति दिवस है ये कोई संगठन नहीं है। इस दिन प्रत्येक लोग धीरे धीरे इसको एक जगह न करते हुए प्रत्येक महापुरुष की जयंती पे अपने गांव में करो, अपने मोहल्ले में करो, अपने घर में करो। अरे आप अपने घर के लोगों को भी यदि जागरूक करते हो तो ये आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए ये रूपरेखा मैंने बनाई है कि मैं कैसे भी हो, मैं किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन मैं अमावस्या को, प्रत्येक महापुरुष की जन्म जयंती को क्रांति दिवस के रूप में अलग अलग गांव में प्रत्येक कार्यक्रम अलग गांव में आयोजित करूंगा। आपने कहा कि हमें जो है पुरानी चीज़ों को जानना चाहिए, वापिस जो अमावस्या का महत्व है उसको समझना चाहिए, इसलिए आपने अमावस्या को चुना। जबकि समाज अभी कुछ लोग रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में उनको वापस पीछे की तरफ देखे जाना, इससे आपको क्या है, रिवर्स गियर लगा के पीछे जाना है, इससे क्या मतलब है? मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिना देखे बिना पीछे भागो। आप बिना देखे बिना आगे तो भाग चुके हो। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि पीछे चल रहे हो ना, तो क्यों चल रहे हो इसका कारण आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अपना समाज जो ऐसा हो चुका है कि वो बिना किसी न किसी का आसरा लिए बिना जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि उसका जो ब्रेन है ना, वो ब्रेन उन महापुरुषों की का डीएनए है कि जिन्होंने विश्व में नाम किया है, तो प्रश्न तो उनके भी दिमाग में है। अब वो गलत गुमराह होके किधर इधर उधर दौड़ गए तो उनको अपने सही ठिकाने पे आता आना तो उसी रास्ते पे पड़ेगा। अब रूढ़िवादी तरीका वो नहीं हो सकता, क्योंकि अपन उनको अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टमी इनके बारे में पूर्णतया किसी बनते का सहारा लेके या ऐसे आयोजन करके उनको समझाना पड़ेगा। तो वो रूढ़िवादी तरीका तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि एक बार उनको ये एहसास कराना पड़ेगा कि आपने ये गलतियां की है। जैसे गुसाई जी को और बैरू जी को, गोगा जी को, तेजा जी को, इनको पूछते पूछते आप पशुपतिनाथ की तरफ बढ़ रहे हो, केदारनाथ बद्रीनाथ जी की तरफ बढ़ रहे हो, तो इनके पीछे कारण क्या है? और वहां जाके आपने क्या पाया जो आप छोड़ के गए थे? वहां भी आपको वही मिला। और जो आपके बाप दादा थे उस समय अपने अंदर इतना संतोष का भाव था। अब आज देखो पड़ोसी से नहीं बोल रहा है। पहले वहां पे मेरे याद है कि हम लेके जाते थे वो अमावस पूर्णिमा के दिन, तो वहां पे इतने लोग मिलते थे, सब खुशी खुशी एक मेला टाइप में होता था। तो उससे एक नंबर बात तो उससे क्या है कि आपसे सौहार्द है वो बनेगा, और आपसे सौहार्द ही एकता की तरफ लेके जाता है आदमी। और जहाँ एकता होगी तो वो आदमी जब बैठेंगे तो वो निश्चित तौर पे कोई उल्ट पटांग बातें नहीं करेंगे। वो जो इकट्ठे होकर जानकार आदमी बैठेंगे वो समस्याओं पे चर्चा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। ये थे हमारे साथ राजेश जी बजाड़, जो कि राजस्व विभाग झुंझुनू में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत।